हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ट्यूशन चैनल एसएमडी इंस्टीट्यूट फॉर मैथ्स में स्वागत है। मैं अर्जुन सर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सीआई। सीआई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम कैसे ज्ञात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, आज के वीडियो लेक्चर में हम यह देखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ पा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को लगाने में आपको समस्या है, तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू स्किप ना करते हुए अंत तक देखिए, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1। पार्ट 1 में दोस्तों हम बेसिक जो जीरो लेवल से होता उस चीज़ को आज समझेंगे, जीरो लेवल से। इसके बाद पार्ट 2 में उससे थोड़ा बढ़कर, पार्ट 3 में उससे थोड़ा बढ़कर, इस प्रकार से जितने पार्ट बनेंगे मैं उतने पार्ट बनाऊंगा और जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक का आपको पढ़ाया जाएगा। आपको एडवांस लेवल तक, कॉम्पिटिटिव लेवल तक के क्वेश्चनों को कराया जाएगा, सिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। तो आप यदि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ पा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने में समस्या है, तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू और एक एक वीडियो को लगातार देखिए। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो आइए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है। जो ब्याज होता है वो दो प्रकार का होता है, आपके सामने लिखा हुआ है इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसको कहते हैं साधारण ब्याज, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, यदि आप सिंपल इंटरेस्ट ना जानते हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हूँ, आप उस लिंक से सिंपल इंटरेस्ट को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यदि आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ना जान रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस माध्यम से आप सिंपल इंटरेस्ट को समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो जो दोनों को जानने से पहले दोस्तों हमें ये जानना है जो कुछ टॉपिक मुख्य हैं जो दोनों में हैं, जो दोनों में ज़रूरत पड़ते हैं, वो हमारा होता है दोस्तों, हमारा वो होता है प्रिंसिपल मूलधन, और ये होता है रेट दर, और टी समय, और फिर होता है अमाउंट मिश्रधन। इसके बारे में मैंने सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया हूँ। तो मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, यदि आप इसके बारे में ना जानते हो तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट को देखिए। और मैंने सिंपल इंटरेस्ट में इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बारीकी से समझाया हूँ। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। यदि आप सिंपल इंटरेस्ट के बारे में ना जानते हो तो पहले उन्हें देखिए, इसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, आपके सामने लिखा हुआ है, जब समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर मिश्र धन पर ब्याज की गणना की जाती है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसे संक्षेप में सीआई कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब आप कोई धन, मूलधन जो है उस पर समय समय पर ब्याज की गणना किया जाए और उस ब्याज को मूलधन में जोड़कर फिर कुछ समय बाद उस पे ब्याज की गणना किया जाए, जो आए उसमें ब्याज को जोड़कर फिर कुछ समय बाद उसमें ब्याज की गणना की जाए, तो इस प्रक्रिया में जो गणना की जाती है उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है सूद दर सूद, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज।
ब्याज के ऊपर ब्याज। जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों? आपके सामने लिखा हुआ है, जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर मिश्र धन पर ब्याज की गणना की जाती है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को संक्षेप में CI कहते हैं। CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब बेसिक फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं जिनको आप बचपन से पढ़ते आए हैं, उसी फार्मूले को आपके सामने मैंने लिख दिया है। आज के पार्ट में हम इन्हीं पे आधारित क्वेश्चनों को करेंगे। मेरे हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल कुछ नहीं समझ आता है, आपको मैं जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। तो लिखा है दोस्तों, जब मिश्र धन निकालना हो तब, तो जब मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना हो तो हम इस सूत्र से निकालेंगे, ये इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 होल पावर n। उसके बाद दोस्तों जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तब CI बराबर P बड़ा ब्रेकेट्स छोटा ब्रेकेट्स 1 + R/100 का होल n -1 फिर बड़ा ब्रेकेट्स, इस सूत्र से निकालेंगे। जब चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना होगा तो इस सूत्र से निकालेंगे, और जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो इस सूत्र से निकालेंगे। ये आपके सामने दो वो फार्मूले हैं जिनको आप बचपन से पढ़ते आए हैं, फिर भी मैं इनको एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, याद करा दे रहा हूँ कि इन फार्मूलों का यूज कैसे करना है। हम आपको उन फार्मूलों का भी यूज करना बताएंगे और बड़े बड़े सवालों को हम सेकंडों में शॉर्ट ट्रिक से निकालना भी बताएंगे। लेकिन आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं बेसिक फार्मूले के यूजेज, मतलब हम इन फार्मूलों का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आइए इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब दोस्तों इस सवाल में लिखा है 1000 रुपये का, तो 1000 जो रुपया है हमारा ये क्या है? मूलधन। तो प्रिंसिपल हमारा है 1000, 1000 रुपया। उसके बाद ये ब्याज की दर, मतलब ये दर है, रेट है, R बराबर हमारा है 10%, 10%। और 3 वर्ष जो लिखा है दोस्तों ये हमारा क्या है? समय है। तो हमारा यहाँ पर n बराबर समय है जो आपका 3 इयर्स। हमें क्या निकालना दोस्तों? चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो अभी हमने आपको बताया चक्रवृद्धि मिश्र धन CI बराबर होता है P ब्रेकेट्स में 1 + R/100 का होल n। इसमें दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल रख देंगे 1000 और ब्रैकेट बनाएंगे 1 + R, मतलब रेट हमारा 10 है और बटे 100, और फिर n जो हमारा, मतलब n मीन्स समय, टाइम, तो हमारा 3 है तो 3 लिख देंगे। सरल करेंगे दोस्तों इसको, तो सरल कर लिया जाए दोस्तों, इससे 1 शून्य इसका काट दीजिए, ये हमारा 1000 ऐसे हो जाएगा, और इसको सरल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 11/10 का घात 3। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा? 1000 गुणा इसका घात 3 है तो इसका आपस में हम 3 बार गुणा कर देंगे, 11/10 गुणे 11/10। तो 1 शून्य से 1 शून्य इसका कैंसिल, 1 शून्य से इसका 1 शून्य कैंसिल, फिर इससे 1 शून्य कैंसिल, तो हमारा बचा कितना? 11 गुणे 11 गुणे 11, और जब गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1331 रुपया। ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। तो हमारा CI कितना आ गया? 1331 रुपया।
ये इस प्रकार से हमें लगाना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जिस पर पूछा जाए 5,000 का, 10,000 का, 1,000 का, किसी का भी पूछा जाए, वो हमारा मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन। जिस पर ब्याज की गणना की जाती है वो हमारा मूलधन होता है। तो मूलधन हमारा दोस्तों कितना है? 5,000। तो हम P बराबर लिख देंगे 5,000। उसके बाद दोस्तों जो प्रतिशत में होता है वो हमारा हमेशा रेट होता है। तो रेट हमारा है 10%। उसके बाद दोस्तों जो वर्ष होता है या महीने में होता है या दिनों में होता है वो हमारा हमेशा समय होता है। तो n बराबर हमारा है 3 ईयर्स। अब हमें दोस्तों क्या निकालना? चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी हमने आपको बताया कि जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो CI बराबर होता है, CI बराबर P ब्रैकेट्स में 1 + R/100 पे घात n -1। किस पे निकालेंगे? अब इस पे रख दिया जाए दोस्तों तो हमारा P कितना है? 5,000 ब्रैकेट्स में 1 + R कितना है? 10/100 पर घात कितना? n। तो n मतलब 3 है -1। सरल कर लिया जाएगा दोस्तों। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11/10 का घात 3 -1 और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसको और सरल करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 5,000 ब्रैकेट्स में इनका 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1331/1000 -1। और सरल कर लीजिए दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 5,000 और ये हो जाएगा हमारा सरल करेंगे इसमें से तो आ जाएगा 331/1000। और सरल कर लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 5,000 गुणे 331/1000। 1 0 से 1 0, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा काट दीजिए, गुणा कर लीजिए। 5 × 5, 5 × 15 और उसके बाद 5 × 15 और 1 16। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट। CI आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों आप सभी के सामने अगला सवाल है 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों दोनों पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ रहा है और चक्रवृद्धि मिश्र धन भी पूछ रहा है। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन दोनों पूछे तो आप किसी भी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए या चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लीजिए। दोनों फार्मूलों में से किसी एक का प्रयोग करके निकाल लीजिए और दूसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं। तो हमारा मूलधन दोस्तों कितना है? हमारा मूलधन दोस्तों है 800। तो 800 हम लिख देंगे। उसके बाद हमारा रेट दोस्तों कितना है? 5%। तो 5% लिख देंगे। उसके बाद हमारा समय दोस्तों कितना है? 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स लिख देंगे, 2 वर्ष। दोस्तों हमें ब्याज हमेशा वर्ष में ही गणना करना है, कभी भी छमाही, तिमाही या दिनों में गणना नहीं करना है, इतना हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम क्या निकाल लेते हैं? अमाउंट निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो हमारा होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? P ब्रैकेट्स में 1 + R/100 पे घात n रख दिया जाए तो P का मान 800 ब्रैकेट्स में 1 + R का मान 5/100 पे घात 2। 5 × 5 और 20 × 5 100। इसको सरल कर लिया जाए दोस्तों तो भिन्न के ये जोड़ है, सरल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21/20 का घात 2।
और इसको सरल करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 800 गुणे इसके घात 2 हैं तो इनका आपस में 2 बार गुणा, तो ये हो जाएगा 21/20 गुणे 21/20। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, फिर इस शून्य से इस शून्य को काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 चौक के 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4। गुणा कर लीजिए दोस्तों, तो 21 गुणे 21 441 होगा। 441 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 882 रुपया। ये हो गया हमारा दोस्तों मिश्र धन। ये आया है अमाउंट, हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन हो गया। अब हमें ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों C बराबर होता है ये माइनस पी। C बराबर दोस्तों ये माइनस पी। तो ये का मान कितना है दोस्तों 882 माइनस पी का मान कितना है 800, तो घटा देंगे तो हमारा कितना आ गया 82। ये हो गया हमारा CI, ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस प्रकार से दोनों निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप बेसिक फार्मूले का प्रयोग करना सीख गए होंगे। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे इससे और हाई लेवल के क्वेश्चन को। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।